बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसके पहले वाला मेरा वीडियो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पार्ट 1, जिसमें हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड क्या है, ये सब सीख लिया है, ठीक है। यदि आप लोगों ने उस पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है पार्ट 1 को, तो प्लीज पहले उसे देख ले, उसके बाद ये दूसरा वीडियो देख ले, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने क्या सीखा था कि यदि हमको कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, जैसे कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है 3x + 2y = 5, 7x - 3y = 8, कोई भी ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, तो इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने की 3 मेथड थी, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, तीनों मेथड थी, ठीक है। तो तीनों मेथड में से किसी से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको मेथड अच्छी लगती है उससे आप सॉल्व करें, ठीक। अब आज हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि जैसे ग्राफिकल मेथड में आपने क्या देखा था कि आपको कभी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है, कभी लाइंस पैरेलल लाइन मिलती है, कभी लाइंस कैसी होती है, कोइंसाइड होती है, कोइंसाइड लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन वहां मिलती है, ठीक। लेकिन ये 3 कंडीशन कब पता चलती है हमको, जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं उसके बाद, ठीक है ना। जब इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती है तो हम कहते हैं कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। यदि पैरेलल लाइन मिलती है तो हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन होता है। और यदि कोइंसिडेंट लाइन मिलती है तो हम कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी अनंत सॉल्यूशन, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन ये सारी बातें हम कब बता पाते हैं, जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसके बाद बता पाते हैं, ठीक। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये सीखेंगे कि बगैर ग्राफ ड्रा किए, बगैर क्वेश्चन को सॉल्व किए ही हम पहले बता सकते हैं कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर हो गया। आज क्या सीखना है हमको कि बगैर ग्राफ ड्रा किए ही या बगैर क्वेश्चन को सॉल्व किए ही हम पहले ही बता दे कि किस प्रकार से उसके सॉल्यूशन होंगे, या यदि हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो किस प्रकार से उसकी लाइंस हमें मिलेगी, ठीक। तो उसके लिए हमको करना क्या है वो सीख जाइए। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म हम इस प्रकार से लिखते हैं कि a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये हो गया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो भी हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, जैसे इसको ले आते हैं, मान लीजिए तो ये हो जाएगा 3x + 2y, यहाँ इक्वल के बाद 0 लिखा हुआ है, यहाँ इक्वल के बाद 5 है, तो इस 5 का पक्षांतर करके इसको इधर ले आते हैं तो +5 होता है, -5 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0। उसी प्रकार से हो जाएगा 7x - 3y और +8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8 = 0। इस प्रकार से हमने जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया था उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए इसको पहले वाले इक्वेशन को, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा है, पहले वाले को इससे पहले वाले से कंपेयर कीजिए। तो देखिए यहां लिखा है a1x, यहां लिखा है 3x, मतलब a1 की जगह क्या लिखा है 3, तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। उसी प्रकार b1 का वैल्यू हो जाएगा 2, c1 का वैल्यू हो जाएगा -5, यहाँ -5 है, यहाँ +c1 है, यहाँ माइनस है, तो ये c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -5। और a2 का हो जाएगा 7, b2 का वैल्यू हो जाएगा -3 और c2 का वैल्यू हो जाएगा -8। इस प्रकार से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है उसको हम सिस्टमेटिकली देख लेते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बगैर क्वेश्चन को सॉल्व किए या बगैर ग्राफ ड्रा किए ही हम पहले ही बता सकते हैं कि किस प्रकार की लाइंस प्राप्त होगी या किस प्रकार का सॉल्यूशन प्राप्त होगा, ठीक। तो 1 बाय 1 हम इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 2y
इक्वल मान लीजिए 8 है, और दूसरा इक्वेशन है 6x माइनस 5y इक्वल 7। इस प्रकार से ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 के फॉर्म में ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y, ये प्लस 8 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा -8 इक्वल 0, ठीक। दूसरा है 6x माइनस 5y प्लस 7 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा -7 इक्वल 0। इस प्रकार से ये दो इक्वेशन आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए गए, ठीक। अब यहां पर हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां हमारे पास a1 का वैल्यू क्या बन रहा है 3, b1 आ रहा है 2, ठीक है, c1 आ रहा है -8। इसी प्रकार से a2 है 6, b2 है -5 एंड c2 है -7, ठीक है। अब यहां तक की चर्चा हम कर चुके थे। अब क्या करना है आपको, अब आपको a1 अपान a2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। a1 अपान a2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखिए क्या मिलता है 3 अपान 6, ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1 अपान 2। इस प्रकार से a1 अपान a2 की वैल्यू मिली 1 अपान 2, ठीक है। अब निकालिए b1 अपान b2, b1 अपान b2, तो b1 है 2 और b2 है -5, यानी 2 अपान -5, ठीक है। अब यहां देखिए आप क्या a1 अपान a2 और b1 अपान b2 की जो वैल्यू आई है, इनका जो रेशियो का जो वैल्यू है वो सेम है, इक्वल है, नहीं है। यहां 1 अपान 2 आ रहा है, यहां 2 अपान -5 आ रहा है, मतलब दोनों रेशियो बराबर नहीं है। कौन a1 अपान a2 जो है वो बराबर नहीं है किसके b1 अपान b2 के, ये दोनों रेशियो बराबर नहीं है। यदि ये कंडीशन मिलती है तो 100% इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि हमको जो लाइंस मिलेगी वो कैसी लाइंस मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी। क्लियर हो गया। यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, यदि ये कंडीशन मिलती है तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, या लाइंस जो होगी वो कैसी मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी, ठीक। अब दूसरा, मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल 5 और 6x माइनस 9y इक्वल 6। इस प्रकार से कोई दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस y इधर आएगा तो -5 हो जाएगा इक्वल 0। दूसरा है 6x माइनस 9y प्लस 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -6 इक्वल 0, इस प्रकार से, ठीक। अब यहां हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो a1 है आपके पास 2, b1 है -3 और c1 है -5। इसी प्रकार से a2 है 6, b2 है -9 एंड c2 है -6, ठीक है। ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या करना है, रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। a1 अपान a2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो a1 अपान a2 क्या होगा 2 अपान 6, 2 अपान 6 मतलब क्या हो गया 1 अपान 3। तो a1 अपान a2 की वैल्यू क्या मिली हमको 1 अपान 3, ठीक है। अब निकालिए b1 अपान b2, b1 अपान b2, तो b1 क्या है देखिए आप -3 अपान -9, तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, आ गया 1 अपान 3। तो देखिए a1 अपान a2 का वैल्यू मिला 1 अपान 3, b1 अपान b2 का वैल्यू मिला 1 अपान 3, दोनों ही वैल्यूज कैसी है, इक्वल है। जबकि इसके पहले वाले कंडीशन में क्या थी, दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं थी। अब जब इक्वल नहीं थी तो यही हमने डिसीजन ले लिया था और कहा था कि हियर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ठीक है। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज वन यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं कि a1 अपान a2 की वैल्यू 1 अपान 3 है, b1 अपान b2 की वैल्यू भी 1 अपान 3, दोनों ही वैल्यूज कैसी है, इक्वल है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना होगा, c1 अपान c2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी। तो देखिए c1 अपान c2 क्या है, -5 अपान -6, मतलब 5 अपान 6, ये माइनस माइनस कैंसल। तो क्या हो रहा है देखिए, ध्यान से देखेंगे कि a1 अपान a2 जो है वो इक्वल है b1 अपान b2 के,
A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन इक्वल नहीं है C1/C2 के, क्योंकि C1/C2 की वैल्यू क्या है 5/6। तो ये दूसरी कंडीशन मिली हमको, क्या कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यदि ये कंडीशन मिलती है तो हम कहते हैं कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब ये कंडीशन है किसके लिए, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन मतलब लाइंस कैसी मिलेगी, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस हमको यहां पर मिलेगी। ठीक, तो ये आपका दूसरी कंडीशन हो गई। अब मान लीजिए आपको कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस प्रकार से दिया हुआ है 2x प्लस 5y इक्वल -3, और मान लीजिए यहां दिया हुआ है 8x प्लस 20y इक्वल -12। ठीक है ना, 2x प्लस 5y इक्वल -3 और 8x प्लस 5y इक्वल -12। इस प्रकार से कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस 5y और -3 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +3 इक्वल 0, और ये हो जाएगा 8x प्लस 20y -12 इधर आ गया तो +12 इक्वल 0। इस प्रकार से ये इक्वेशन आ गए। अब हम यहाँ पर a1 b1 c1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a1 है आपके पास 2, b1 है 5, c1 है 3। ठीक है, a2 है 8, b2 है 20 एंड c2 है 12। ठीक, तो क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से पहले a1/A2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या मिल रहा है, a1/A2 इक्वल 2/8, 2 1 2, 2 4 8, मतलब क्या मिला 1/4 मिला। ठीक, अब निकालिए b1/B2, b1/B2, b1/B2 क्या है 5/20, 5 1 5, 5 4 20, मतलब 1/4। क्या हो रहा है, a1/A2 और b1/B2 दोनों का वैल्यू क्या मिल गया 1/4। ठीक है ना, ऐसी स्थिति में हम C1/C2 भी निकाल कर देखेंगे। C1/C2 निकाला, क्या आया 3/12, जो कि क्या आया 1/4। क्या मिला, तीनों ही रेशियो कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तीनों रेशियो यहां पर इक्वल मिले, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, तीनों ही रेशियो इक्वल मिल गए। ठीक है, जब तीनों ही रेशियो यदि इक्वल हो जाए तो ये कंडीशन है किसकी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, यदि ये रेशियो तीनों इक्वल हो जाए तो ये कंडीशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की, अनंत सॉल्यूशन मिलेंगे हमको यहाँ पर। ठीक है, और जो लाइन ड्रा करेंगे तो वो लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, लाइंस जो होगी वो कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन मतलब जो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रेशियो फाइंड आउट करके हम जवाब दे सकते हैं कि सॉल्यूशन किस प्रकार होगा या लाइंस हमको किस प्रकार से मिलेगी। ठीक है, एक बात और यहां पर आप सीख लीजिए, यदि सॉल्यूशन हमको मिलता है, कोई यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, तो उसको हम एक नाम और देते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, और यदि मतलब जहां सॉल्यूशन होगा वो होगा क्या, कंसिस्टेंट। जैसे यहां पर है यूनिक सॉल्यूशन और यहां पर है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो ये भी कंसिस्टेंट। और यदि नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है तो यहां पर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इस चैप्टर के बारे में हमने विस्तार से आपको समझा दिया है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग बड़े आसानी से इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पहले खुद सॉल्व कर लीजिए, और नहीं तो मैं आने वाले वीडियोस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के जो एक्सरसाइज है उनका सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार को यदि लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।